सदा रखना। तो हमारो संबंध राधा रमन जी ने करवायो। इसी पद की खोज करते करते हम मिल गए, हमको ये मिल गए, और आज हम दोनों मिले तो इतने सारे लोग मिल गए, पूरा चंडीगढ़ ही मिल गया आज। वृंदावन प्रकट उत्सव की बधाई हो। अरे नेक रूखी सी नहीं जोर की देव बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब 7 दिन रोज बधाई गवेगी। वृंदावन प्रकट हो रहा है महाराज, हमारे चित्त में होना चाहिए। आहा, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओहो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब कथा में प्रवेश करें और फिर बीच बीच कथा में ही वृंदावन के भाव सुनते रहेंगे। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा आज हम सुनेंगे और कल से प्रथम स्कंद से कथा शुरू होगी। रोज हमारे भारत के श्रेष्ठ संत जन यहाँ पधारेंगे, आप सबको उनका दर्शन होगा। पर एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, हमने अधिकतर संत महापुरुषों को समय दिया है कथा में आने का, क्योंकि सबको आना जाना ही है 3 बजे का, और जब श्रोता ही आएंगे 4 बजे के बाद तो फिर आप लोग ही वंचित रहोगे उनके दर्शन से। इसलिए हम तो 3 बजे, हम तो 2:30 बजे ही आ जाएंगे, यहाँ पे पीछे बैठे रहेंगे, 3 बजे मंच पे आएंगे। इसलिए आप लोग भी 2:30 बजे तक ही कल से आ जाना, ताकि जो भी संत जन महापुरुष कथा वक्ता जन जो यहाँ आ रहे हैं, बंद है रो भैया बार बार, उन लोगों का आप सबको दर्शन और उनके प्रवचनामृत प्राप्त हो जाएं। इसलिए कल से बिल्कुल समय से आइएगा आप लोग। भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें। प्रथम श्लोक भागवत जी का सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ स्मरण करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? 3 रूप हैं ठाकुर जी के, सत्य, चैतन्य और आनंद। चाहे आप बिहारी जी का दर्शन करो, गोविंद देव जी का दर्शन करो, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, आपके घर के लड्डू गोपाल जी, श्री प्रियालाल जी, सब 3 रूप में व्यवस्थित हैं। उनका स्वरूप विपरीत हो सकता है, उनका श्रृंगार विपरीत हो सकता है, पर रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी ही सत्य हैं, इस संसार में और कोई सत्य नहीं है। त्रिकालाबाधित सत्य हैं, वे परम सत्य हैं। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, जिस व्यक्ति के सामने झूठ बोलने में आपकी जीव को संकोच होता हो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिस व्यक्ति के सामने झूठ बोलने में आपकी जिह्वा को संकोच होता हो, आप ये विश्वास मान लीजिएगा, या तो वो ठाकुर जी का अंश है या कोई परम भजनानंदी वैष्णव है। हमारा भजन केवल भगवत प्राप्ति नहीं कराता है। आप भजन करते हो, भजन से आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, ये एक बात है, पर दूसरी बात यह भी है कि आप भजन करते हैं तो आप एक ऐसा ऑरा लेकर के चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके उस ऑरे में जब आता है तो असत्य भूल जाता है, वो नहीं बोल पाएगा आपके सामने। सामने वाला व्यक्ति आपके ऑरा में जब आएगा तो वो वह सब नहीं कर पाएगा जो वो रेगुलर बेसिस पर करता है।
उस व्यक्ति के चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिले, भजन इसलिए भी करना है कि वैष्णव जब चलता है, जब घूमता है, जब विचरण करता है, उसके विचरण से ना जाने कितनों का चित्त पवित्र होता है। हमारे वृंदावन में परम जिनका आशीष इस कथा को प्राप्त है, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज खूब खूब आशीर्वाद देकर के इस कथा के लिए, पहली कथा होगी जिसके लिए उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। वो जब निकलते हैं, लोगों की स्थिति देखो आप वहां पर, कैसी स्थिति हो जाती है। बस नेत्रों से नीर बहते हैं, और वो नीर कष्ट के नहीं होते, वो नीर पीड़ा के नहीं होते, वो अत्यंत आह्लाद के होते हैं, अत्यंत प्रसन्नता के होते हैं। कितने लोग घुटने पर बैठ करके अपने विषादों को, अपनी जीवन की समस्त पीड़ाओं को केवल उनके दर्शन मात्र से उनको लगता है कि बस सब नष्ट हो गया। ये आज की बात नहीं है, सदा सर्वदा से हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं। इस्कॉन के स्थापक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, अरे महाराज विदेश की भूमि पर जाकर के उनके दर्शन मात्र से अंग्ल देश के लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण करने, क्या जाने वो कौन कृष्ण, कौन बलराम, कौन यशोदा मैया। बुरा नहीं मानिएगा, दुर्भाग्यवश हम सनातनी लोगों के बच्चे इतना नहीं जानते होंगे, पर भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से अंग्रेजों के बच्चे, उनको गीता के 700 श्लोक याद है, उनको भगवत गीता कंठस्थ है, उनको ठाकुर जी की पूरी लीलाएं याद है। स्वामी श्री विवेकानंद, किन किन का नाम लें हम, इनकी उपस्थिति मात्र से, इनके आने, रियल इन्फ्लुएंसर इनको कहा जाता है। किनको कहा जाएगा? जो आपकी बुरी आदतों को भी केवल अपनी उपस्थिति मात्र से नष्ट कर दे। अरे बोलना तो बहुत आगे की बात है, प्रवचन करना बहुत आगे, वो खड़े हो जाएं सामने, आप कुछ गलत कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके भजन में इतनी सामर्थ्य है, उनके भाव में इतना बल है कि आप उनके सन्मुख कुछ अपशब्द बोले ही नहीं सकते, सोचे नहीं सकते। दुनिया के सामने आप नेत्र बंद करो तो आपके चिंतन में विषय भी आ जाएंगे, आपके चिंतन में सांसारिक वस्तुएं भी आ जाएंगी, पर आप किसी ऐसे वैष्णव के सामने खड़े हो, आप चाह कर के भी विषय का चिंतन नहीं कर सकते, आप चाह कर के भी संसारी भोग विलासों को सोच नहीं सकते। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिलेंगे, भजन इसलिए भी करना है क्योंकि भजन करने से जब आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो आपके भजन के प्रभाव से कितनों पर क्या क्या प्रभाव हो रहा है आप नहीं जानते। भगवान सत्य है, कितना भी बड़ा झूठा व्यक्ति क्यों ना हो, ठाकुर जी के आगे सत्य ही बोलता है, वहां असत्य नहीं बोल सकता। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुने सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, 3 घंटा बस हमको ही देखना आपको, और बिल्कुल यूं चिंता मत करियो कि हमने ज्यादा देखो तो व्यास जी को नजर लग जाएगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। हमारे संग में ठाकुर जी हैं, कारे हैं, या को मतलब कारो काजल संग ही है, तो कोई नजर फजर नहीं लगेगी। आप भाव से कथा सुनो, हाँ, कोई आवे कोई जावे, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, बड़े भाव से सुनो। तो भगवान सत्य हैं, अत्यंत असत्य बोलने वाला व्यक्ति भी ठाकुर जी के सामने असत्य नहीं बोल सकता, वहां सत्य ही प्रकट होता है। तो मैं कथाओं में कहा करता हूं, 108 माला रोज करने वाला, नित्य तिलक लगाने वाला, कंठी माला धारण करने वाला, एकादशी व्रत करने वाला, हर महीने वृंदावन जाने वाला, हर महीने वृंदावन जाने वाला,
उस व्यक्ति का जितना पुण्य है, उस व्यक्ति की जितनी भक्ति है, उस व्यक्ति की जितनी श्रेष्ठता है, उतनी ही श्रेष्ठता उस व्यक्ति की भी है जो सत्य का आचरण करता है। भले ही वो तिलक नहीं लगाता है, भले ही वो एकादशी नहीं रखता है, भले ही वो कंठी नहीं पहन पाता, भले ही वो वृंदावन नहीं जा पाता, पर सत्य वचन बोलता है, सत्य का आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति भी पुण्यात्मा है, ऐसा व्यक्ति भी साधक है। क्यों? वो सत्य की उपासना कर रहा है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। वे सत्य हैं। और कैसे सत्य? बोले त्रिकाला बाधित सत्य हैं। जब हम नहीं थे वृंदावन तब भी था, आज हम हैं वृंदावन आज भी है, हम नहीं रहेंगे वृंदावन बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल, राधा रमन लाल तब भी रहेंगे। अरे जब ये स्वरूप प्रकट नहीं हुए थे वृंदावन तब भी था। वृंदावन कोई ब्रह्मा की बनाई कृति नहीं है। वृंदावन को तो हमारी श्यामा जी ने अपने स्वयं के निज कर से बनाया है।